नमस्कार। मेरा नाम त्रिलोक है और मेरा अपना एक लॉन्ड्रोमेट है दिल्ली के अंदर। उसकी मैं पिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो लॉन्ड्रोमेट है दिल्ली में जनकपुरी एरिया में है। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और हम लोग यहाँ पे 2015 से काम कर रहे हैं। अभी हमें काम करते कोई 5 साल हो गए हैं। फ़िलहाल अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा बिज़नेस डाउन चल रहा है, सभी का ही डाउन चल रहा है। खासकर लॉन्ड्री बिजनेस भी इस बीमारी की वजह से इम्पैक्ट में आया है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे मित्र, हमारे भाई श्री राधेश्याम जी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आप अपने सब्सक्राइबर को, अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये बता सकें कि दिल्ली में अगर किसी को लॉन्ड्री ओपन करनी हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए, मुझे इस लॉन्ड्री को चलाते 5 साल हो गए हैं। लॉन्ड्री के अलावा भी मैं और लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ के साथ ही मैंने अभी पिछले साल भी 2 से 3 लॉन्ड्री ओपन करवाने में लोगों की हेल्प करी है। क्योंकि मैंने जब लॉन्ड्री ओपन की थी तो मुझे इस तरीके की कोई हेल्प नहीं मिली थी, और अब जब मुझसे कोई आदमी इस तरीके की हेल्प की के बारे में सोचता है तो मुझे लगता है कि अगर मैं भी हेल्प नहीं करूँगा तो फिर मेरे और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। राधेश्याम जी, आप हमेशा बगैर पैसों के बारे में सोचे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर भी रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये लॉन्ड्री बिज़नेस इस तरीके का बिज़नेस है कि कोई भी अपना सीक्रेट किसी दूसरे को नहीं बताना चाहेगा, लेकिन राधेश्याम जी ने उस चीज़ को खुले तौर पे आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियोस में बताया, शेयर किया, जो कि बहुत मुश्किल है अपना बिज़नेस शेयर करना लोगों के साथ, लेकिन वो करते हैं। बड़े दिलदार आदमी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि हम अगर किसी को भी अगर दिल्ली के अंदर लॉन्ड्री स्टार्ट करनी हो तो उसे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। मैं आपको एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आपको एक जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे अच्छा लोगों का फुटफॉल हो। फुटफॉल इन द सेंस कि एक तो जो वहाँ का क्राउड है, वो क्राउड आपका ऐसे लोग होने चाहिए जो रेंट पे ज़्यादा रहते हों, जहाँ पे पीजीज़ ज़्यादा हों, जहाँ पे स्टूडेंट्स हों। अगर आप ऐसा एरिया ढूंढ लेते हैं और आप ये देखते हैं कि वहाँ पे अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर वहाँ पे कॉम्पिटिटर है भी और आपकी सर्विस उससे भी अच्छी है, तो आप वहाँ पे आराम से अपनी लॉन्ड्री को रन कर सकते हो विद अच्छे प्रॉफिट के साथ। दूसरी चीज़ आती है फिर आपकी मशीनरी। मशीन, देखिए मशीन जो है एक तरह से आपका बिज़नेस का रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी मशीन अच्छी होंगी तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपकी मशीन्स, आपने कोई ऐसी ही लोकल मशीन्स आपने ले ली, आपने ये सोचा कि मेरा बजट कम है, मैं अभी ये ले लेता हूँ और उसके बाद मैं ये ले लूँगा, और आपका बिज़नेस आगे बढ़ता है, तो उस टाइम बड़ा दिक्कत ये हो जाती है कि आपके पास जो आपने जो सेटिंग करी होती है वो उस तरीके से नहीं होती। अगर आपका काम बढ़ जाता है बाद में तो मशीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मशीन्स को देखिए, जब भी मशीन्स लेनी हो अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज़ की लीजिए, ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छा काम दे, क्वालिटी वाला काम दे और ज़्यादा देर तक चले। उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। हम जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलक्स की हैं और हमें अपनी मशीन से कभी कोई दिक्कत नहीं आई, टचवुड। कभी कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं आया इन 5 सालों में। बहुत अच्छी मशीन्स हैं और इनकी सर्विस भी अच्छी है। इलेक्ट्रोलक्स एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी टाइम से लॉन्ड्रोमेट को अपनी मशीन्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो सर्विसिंग की भी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि जो नहीं हो। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप कोई दूसरी मशीन्स का सोच सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन दिल्ली के लिए स्पेशली क्या है कि सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आपको प्रोवाइड होता है, और ट्रेड लाइसेंस हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लॉन्ड्री खोलनी है इसलिए, नहीं, ट्रेड लाइसेंस हर एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है, जो आपको चाहिए होता है। उसमें आपके कुछ आपको ये जो ज़्यादा जानकारी है ये तो आपको जो MCD का ऑफिस होता है वहाँ पे जाके पता चल पाएगी। उसके बाद आपकी जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना। शॉप एक्ट एक मतलब जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है कि उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को पता रहता है कि हाँ, ये लोग भी रजिस्टर हैं
और कभी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो आप शॉप एक्ट के थ्रू भी अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ, ये शॉप मेरी इतने से इतने टाइम तक यहाँ पे थी और मैं रजिस्टर्ड हूँ इस चीज़ के अंदर। खास कर ये छोटे दुकानदारों के लिए होता है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है MSME में रजिस्ट्रेशन। देखिए, MSME भी वही एक छोटे लेवल पे जो उद्योग होते हैं, जो काम होते हैं, उन पे अगर आप रजिस्टर करवाओ तो अच्छा रहता है। अगर आपको लोन लेना हो कभी आगे तो उसमें आपकी हेल्प हो जाती है। कभी आपको कोई करंट अकाउंट खुलवाना हो तो उसमें भी आपकी अगर MSME का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको आसानी हो जाती है लोन मिलने में या करंट अकाउंट खुलवाने में। चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो आती है GST। अगर आपकी जो एक टर्नओवर है, आपका जो एक पूरे साल का 20 लाख से ऊपर की अगर आपकी सेल होती है, आपका काम है कि आप भी एक साल में 20 लाख से ऊपर का काम कर रहे हैं, तो आपको GST लेना नेसेसरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है और मेरा इतना काम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप ये ना लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे जो आपका आ जाता है वो आ जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका वाटर। इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर होता है वो आपको कमर्शियल ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो अपने घर पे काम करूँगा और मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तो बात दूसरी है। पर अगर आपको खुले में एक लॉन्ड्रोमेट खोलना है, प्रॉपर तरीके से एक लॉन्ड्री ओपन करनी है, उस टाइम आपको ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल दिल्ली में खासकर कई जगहों पे छापे पड़ जाते हैं, वो चेक करते हैं आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हो और आपकी लाइट और पानी इस तरीके का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। जैसे मुझे राधे श्याम जी से मैसेज आया था कि मुंबई में इस चीज़ का प्रॉब्लम रहती है कि वो जो डिटर्जेंट वाला पानी होता है उसको साफ़ करके उनको बाहर डालना पड़ता है गटर्स में। दिल्ली में ऐसा नहीं है फ़िलहाल। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली में आप जो अपना वाटर का जो आपका कनेक्शन होता है उसके अंदर सीवरेज चार्ज भी आप पे करते हो। तो दिल्ली के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब आपको ये सब करना पड़े, क्योंकि हम लोग लॉन्ड्री में कोई पेट्रोल केमिकल यूज़ नहीं करते। हम लोग सिर्फ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, वही वाले डिटर्जेंट जो लोग अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे तो अगर आप जो डिटर्जेंट जो लोग घर पे भी यूज़ कर रहे हैं इस तरह के, तो फिर उनको भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ जाएगा अपने घर में कपड़े धोने के लिए। तो ऐसा कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सब चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी और भी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए हो या कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ राधे श्याम जी से कांटेक्ट करें और उनकी वीडियोस को देखते रहें, उनके चैनल को लाइक करें। वो उन्होंने जैसे हमारी भी बहुत हेल्प करी है, वैसे वो आप लोगों की भी हेल्प करें। थैंक यू।